इख्तियार वली साहब, सीज़ फायर तो हुआ है, लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ आप देख रहे हैं, इस मामले में समझते हैं कि हमारी सियासी जमातों की, मजहबी जमातों की यकसुई है हाउ टू डील विद अफगानिस्तान। और ये मैं देख रहा हूँ कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें पेरोल पर रिहाई मिले तो वो अमन के क़याम और तनाज़े के हल के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। क्या आप ऐसी पेशकश को खुशाइंद करार देंगे, खुशामदीद कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये वो मैं इस पे क्या कहूँ, ये उनकी ख्वाहिश ही है कि मतलब उनको किसी तरीके से रिहाई मिले। अगर ख्वाहिश ये होती कि अमन कायम हो तो शायद बात कुछ और तरीके से भी कर सकते थे। अगर बात अमन की करना चाहते तो वो कुछ और तरीके से भी कर सकते थे। लेकिन मेरे ख्याल में उनका मकसद ही सिर्फ अपनी रिहाई है, और अपनी रिहाई के लिए ही वो कुछ जो भी रास्ता हो, लीगली कोई भी हीला बहाना, वो उसके लिए शायद ढूंढ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता। बहरहाल जहाँ तक पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है तो यहाँ पर और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अच्छा, जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, वो कर लेंगे। और अगर ये उसमें कोई अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो इनकी पार्टी भी मौजूद है, और इनकी पार्टी के स्टालवर्ट भी मौजूद हैं, इनकी सूबे में हुकूमत भी मौजूद है। ये कम अज़ कम अगर अपने सूबे के वज़ीर आला को, जहाँ पे इनकी हुकूमत है, उनको ही कोई इतना पैगाम दे दें कि अमन की बात करें, टेररिज्म के ख़िलाफ़ बात करें, तो वो ज़्यादा बात अच्छी होगी। जब रियासत बात करती है टेररिज्म के अगेंस्ट, ये इनकी पार्टी और इनका वज़ीर आला खड़ा हो जाता है टेररिज्म के साथ। अच्छा, तो ये दो डबल स्टैंडर्ड जो है ना, ये दोहरा मायार, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकता है। और उसको आप कितनी देर चलाते रहेंगे? मतलब गेमिक्स और टैक्टिक्स जो है वो तो एक इख्तियार साहब, चूंकि ये बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब बैठे हैं, पीटीआई के नुमाइंदा, लेकिन आप एक बात की वजाहत कर दें। आपने कहा कि इनका सीएम फिर उस सूरत में दहशत गर्दों के साथ खड़ा हो जाता है। मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, जरा अपना सवाल रिपीट कीजिए। आपने कहा कि इनके सीएम जो हैं वो दहशत गर्दों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये कब, कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पाया कब उन्होंने ऐसी को बात की है। डेफिनेटली आपने देखा होगा, तकरीबन आज से कोई महीना पूरा नहीं हुआ है, बनू में वाकया हुआ था। 19 जवान और अफसरान उसमें शहीद हो गए थे। इनके वजीर आला को कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं बनू CMH में, आप भी वहां तशरीफ लाइए। ये लोग वहां नहीं आए, बल्कि इमरान खान ने ये हुक्म दिया कि अली अमीन साहब आप चले जाइए। और उसी दिन जब प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल खड़े थे CMH में और वहाँ पर वो ज़ख्मियों की इयादत कर रहे थे, उन्होंने जनाजे पढ़े, ये लोग चले गए अफगान सफ़ीर से मुलाकात करने के लिए। व्हाट वाज दैट मैसेज गिवन बाय PTI, गिवन बाय इमरान खान? उसकी हुकूमत, उसके CM ने क्या मैसेज दिया? आपकी जो आपका वफाक है वो एक तरह की पॉलिसी दे रहा होता है, आप दूसरी तरह बात करते हैं। तो ये तो मतलब यकसुई तो नहीं हुई ना। आपको अगर कोई बात भी करनी है, देखो, एक मुल्क में वफाकी सतह पर दूसरे मुल्क से मामलात जब तय होते हैं, उसमें दो राय कायम नहीं हो सकती, दो पॉलिसियां नहीं चल सकती। एक गाड़ी का बैक वक्त एक ड्राइवर होता है। हम स्टीयरिंग इस तरफ मोड़ते हैं, आप स्टीयरिंग इस तरफ मोड़ोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। बैरिस्टर साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया इख्तियार वली साहब ने, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, बन्नू की मिसाल दी है। एटलीस्ट ये रवैया तो दुरुस्त नहीं है जी, चाहे आपकी पार्टी, आप उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो इख्तियार वली साहब ने की, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये सारे मामले की बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आज से पिछले कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो जमात है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK, जो बार बार ये बात कहते रहे कि हम लोग, हमारा सूबा दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और उसके लिए वफाक हमारे साथ बात करे। वी शुड बी टेकन ऑन बोर्ड, देयर मस्ट बी अ यूनानिमस पॉलिसी ऑन प्रोविंशियल लेवल एज वेल एज ऑन फेडरल लेवल। उसके अंदर बार बार ये कहते रहे। और आपने उस वक्त ये भी सुना होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते थे कि मुझे जरगे की शक्ल के अंदर वफाक ये कहे तो मैं जाकर उधर बैठ के अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के बात कर सकता हूँ और ये सारे मामला एमिकेबली रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त क्या टैग लगाया गया, क्या लेबल लगाया गया, ये कैसे हो सकता है जी? ये तो गद्दार वतन, ये दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं,
ये जो है बागी लोग हैं, ये रियासत के साथ मिलके नहीं चलते। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि शायद वो बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस सूबे के अंदर है जिसका सारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी हम लोग हैं। तो जब यहाँ के लोगों को आप ऑन बोर्ड ले लेंगे, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब यहाँ के पार्लियामेंटेरियन और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड ले लेंगे तो फिर आप देखिएगा शायद आपको फ़ौज भी वहाँ पे लड़ाने की ज़रूरत ना पड़े। कबायली खुद निकल आते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम खुद निकल पड़ती है पाकिस्तान के दिफा के लिए। लेकिन ये जिस तरह अख्तियार वली साहब ने कहा कि शायद कहीं पे हमारा जो है जो वफाक है और जो सूबा है ये एक पिच पे नहीं है। तो इस पिच पे लाने के लिए मेरा ये ख्याल है केपी की गवर्नमेंट तो बार बार ये इल्तिजा भी करती रही कि भाई हमारे साथ बैठ के बात तो करो, बैठ के एक पॉलिसी बनाएं, पॉलिसी बना के उसको आगे जो है वो लेकर चलें। आपको याद होगा जब सानहा APS हुआ था तो सारी जमातें ऑन बोर्ड आई थी, इमरान खान साहब क्यों जी इख्तियार वली साहब, मैं जनरल साहब से बात करता हूं, लेकिन आप क्यों नहीं ऑन बोर्ड करते उन्हें जी, उनकी हुकूमत को? वो कह रहे हैं कि हम तो बात करने को तैयार हैं और नौबती नाए पाक फौज के लड़ने की वहां पे कबायली खुद उठ खड़े होंगे। जामी साहब, जब बात मुल्क की आती है तो आपको अनकंडीशनली पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होता है। जब आपके वतन की बात आती है, मिट्टी की बात आती है, उसकी सॉवरेनिटी की बात आती है, तो आपको अपने मुतालिबात, शिकायत, गिले शिकवे, तराजात आपको एक साइड पर रखकर आपको आके पाकिस्तान के झंडे के साथ खड़ा होना होता है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मीटिंग में भी अगर आ जाएं तो वहां कहते हैं कि हमारे कैदी को रिहा कर दें। इनके पास दूसरा कोई विजन है ही नहीं, दूसरी कोई बात है ही नहीं, दूसरा कोई इनके पास प्लान है ही नहीं। मतलब इनकी सारी सियासत आपने देखा होगा। हमारे जो नए जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की, टेररिज्म के खात्मे की कोई बात नहीं की, कौमी यकजहती की कोई बात नहीं की, खुशहाली की कोई बात नहीं की, मिलकर साथ चलने की कोई बात नहीं की। मैं तो वजीर आला बना हूं इसीलिए कि मैंने इमरान खान को रिहा कराना है, और आज उसने हलफ लिया और आज ही इमरान खान साहब का बयान आता है, कहते हैं जी मुझे आप पेरोल पे रिहा कर दें। तो आप अंदाजा कर लें कि गुत्ती ये आपके लिए एतराज है कि आप असल में उनकी रिहाई चाह रहे हैं सिर्फ पेरोल पे। ठीक है जनरल साहब, ये जब तक ये जो सूबा जो है जहाँ पे PTI गवर्नमेंट है, CM भी चेंज हुए, ऑब्वियसली पॉलिटिकल ये डोमेन की बात है, बट अगर ये कंसेंसस ना हो पॉलिटिकली रिलीजियसली पाकिस्तान के अंदर सियासी मजहबी जमातों का, तो ये डिफ़िकल्ट होता है फॉर द फोर्सेस टू फाइट। लेकिन उसके बावजूद जवाब दिया जा रहा है, भरपूर दिया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन हो? इस खला को हम कैसे दूर करें? क्या मसला है? देखिए, मसाइल तो ये जो सियासी कारबीन है ये मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन मसला हल तो करना है, इन्होंने ही हल करना है। और यही वो हमारी लीडरशिप है जो पाकिस्तान को यकजहती की तरफ लेके जा सकती है और जाना चाहिए इनको। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, उन्होंने तो कभी दो राय रही नहीं, वो हमेशा से ही पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं, चाहे वो भारत हो चाहे अफगानिस्तान हो। लेकिन आपको एक जो मुल्क के अंदर एक जो फिजा ऐसी कायम करनी है, वो तो हुकूमतों का काम है। ये काम तो जिस वक्त जो लीडरशिप है हमारी हुकूमत में, जो सियासी जमातें हैं, उनका काम है ये आगे बढ़ के कदम उठाएं। हाँ, सूबे का सिंध के मसाइल भी होते हैं, वो भी आपस में आपने देखा पिछले दिनों स्पेट रही इनका आपस में, ठीक है, चलता रहता है सूबों में, फेडरल सिस्टम में तो चलता रहता है। लेकिन बेसिकली तो जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो इतने इंटरनेशनल स्टेज पे इतने वाजे आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनको ये रोल आगे बढ़ के लेना पड़ेगा और ये करना चाहिए उनको, क्योंकि ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। बाकी जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी जमात, कोई जो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ रही है उस वक्त अगर पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं होगी तो फिर सियासी जमात को, उन लोगों को ये आवाम खुद मुस्तरद कर देगी। आपको ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आवाम, मेरा ख्याल है हम बहुत समझदार हो गए हैं, वो समझते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। ये तो हमें, मुझे इसमें कभी कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान की आवाम हमेशा से फौज के साथ रही है, अब भी खड़ी है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान की अफवाज, मैं मजीद भी आपसे इस पे बात करूंगा।